क्या होता है कि उसको उसके ऊपर पति जो है वो ज्वलनशील पदार्थ फेंकता है और ऊपर से आग लगा देता है। और सामने ही जो है वो वहीं पे बहन खड़ी रहती है, लेकिन बहन को जो है वो दबा देते हैं, पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसको जाने नहीं देते हैं। दोस्तों, आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर है क्या कहानी और हुआ क्या है। किसने किसको जिंदा जला दिया और बहन कुछ भी नहीं कर पाई, तो आपको इस वीडियो में पूरा पता चलेगा। राधे राधे। आप लोग को मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन। आप लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से हैं, राजी खुशी से होंगे। बाकी हमारे चैनल का नाम जो है वो है स्वप्न क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो आप पूरी कहानी सुनो तभी आपको पता चलेगा। आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक कासना कोतवाली लगती है, वहाँ पे एक गांव लगता है सिरसा, वहीं की जो है वो कहानी है, जहाँ पे एक विवाहित महिला की जला करके हत्या कर दी जाती है और उसके पति को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें जो है वो बहन ने खुलासा किया कि किस तरीके से उसकी हत्या हुई और क्या क्या हुआ। सो आपको सारी बात पता चलेंगी, आप पूरी कहानी सुनना। रूपबास गांव के जो है वो रहने वाले भिखारी सिंह है, उनकी बेटी का नाम कंचन है जिसकी उम्र 29 साल है। दूसरी बेटी का नाम निक्की है जिसकी उम्र जो है 27 साल है। इनकी शादी जो है वो दोस्तों 2016 में दिसंबर में होती है। और सिरसा गांव के रहने वाले एक रोहित होता है और विपिन होता है, जिससे हिंदू रीति रिवाज से बिना दान दहेज के होती है। ये लोग कोई भी दहेज नहीं लेते हैं और तब उनकी जो है वो शादी हो जाती है। और शादी में जो है वो स्कॉर्पियो गाड़ी और सभी सामान दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद शादी के बाद ही ससुराल के लोग जो है वो 35 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। और इस बीच जो है वो उनको एक कार दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी आरोपियों की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती गई। वो अपनी डिमांड लगातार करते गए। उनकी दोनों बेटियां जो हैं वो उनके सास ससुराल वाले बहुत मारपीट करते। दोनों बेटियों की शादी जो है वो दोनों भाइयों के साथ एक ही घर में हुई थी। कई बार जो है पंचायत करवाई जाती है, उनका समझौता करवाया जाता है, लेकिन आरोपी जो है वो समझौते को नहीं मानते हैं। और यहाँ पे जो है वो जो कंचन होती है कि वो बताती है कि गुरुवार की शाम थी, 5:30 हो रही थी। उसकी सास, जिसका नाम दया होता है, और जो उसका पुत्र विपिन के साथ मिलकर जो है वो इस घटना को अंजाम देते हैं। उसने आरोप लगाया है अपनी सास पे कि दया ने अपने हाथ में एक ज्वलनशील पदार्थ लिया और विपिन को वो पकड़ाती है। जिसके बाद विपिन ने उसकी जो बहन होती है निक्की, उसके ऊपर जो है वो उस पदार्थ को एकदम डाल देता है। साथ ही बहन का जो गला होता है उसके ऊपर वो एकदम हमला कर देता है। जिसके बाद उसकी बहन जो है वो एकदम बेहोश हो जाती है और वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। और जब कंचन जो है वो उसका विरोध करती है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं। और इस दौरान कंचन का जो पति होता है वहीं वो रोहित भाटी, और जो उसका ससुर होता है सत्यवीर जिसका नाम होता है, वो वहीं पे ही होते हैं, उसी मौके पे मौजूद होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते हैं। उनके सामने ये सब कुछ हो रहा होता है। अब क्या होता है कि गंभीर हालत में जो है वो निक्की को पड़ोसियों की मदद से फोर्टिस हॉस्पिटल एच्छर ग्रेटर नोएडा ले जाया जाता है। और हालत उसकी बहुत ज़्यादा बिगड़ रही होती है, इसलिए उसे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है, जहाँ इलाज के दौरान जो है दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है। निक्की को नहीं बचाया जा सकता है। और कंचन आरोप लगाती है कि जिस दौरान उसकी बहन की हत्या हुई वो उसी वक्त उसी मौके पर मौजूद थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। बहन की मौत से जो है वो कंचन ने अपने ससुराल वालों के ऊपर आरोप लगाया कि ये दहेज की जो है वो हमेशा मांग करते रहते थे। और शुक्रवार को कासना कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वो जो है वो मांग करती है। परिजन जो है वो पेट्रोल डालकर जलाकर मारने का जो है वो आरोप लगाते हैं। इसके बाद जो है वो दोस्तों उनके पिता बताते हैं कि निक्की का एक पुत्र है जिसका नाम अविश है, जिसकी उम्र जो है वो 6 साल है। निक्की का पति शराब पीकर आए दिन लड़ाई करता है और
वहीं कंचन की एक पुत्री है जिसका नाम लाप्या है जो 7 साल की, और एक बेटा है जिसका नाम विनीत है, वो 4 साल का है। पुत्री की मौत से परिवार में जो है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा मातम छाया हुआ है, और माँ की मौत से पुत्र का रो रो करके बहुत बुरा हाल है। उसने घटना को अपनी आंखों से सामने हुए देखा है। और वहीं एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि महिला के पति विपिन को पकड़ लिया गया है। पुलिस टीम का गठन किया गया है। अन्य आरोपियों की शीघ्र ही जो है वो उनको पकड़ने के लिए बहुत ही जल्दी जो है वो पुलिस अपने चारों साइड जो है वो पुलिस ने आदमी छोड़ रखे हैं। निक्की की जिस तरीके से क्रूरता से उसको हत्या की गई, अब उसका पति जो है वो विपिन, उसको बिल्कुल भी कोई भी पछतावा नहीं है कि उसने अपनी पत्नी को जिंदा जला करके मार डाला। और वहीं पे जो उसकी सास या दया, उसको भी बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि उसने अपने घर के जलते हुए चिराग को बुझा डाला। दहेज न मिलने की वजह से ही ये सारा जो है उन लोगों ने तांडव किया, क्योंकि वो दहेज की डिमांड कर रहे थे। और शादी होने के बाद जो है वो लगातार दोनों बहनों से 35 लाख रुपए की जो है वो डिमांड कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें 35 लाख चाहिए, 35 लाख का दहेज चाहिए। अब दहेज में जो है वो इसके पिता जो है वो एक गाड़ी और देते हैं स्कॉर्पियो, लेकिन उनका मन जो है वो फिर भी नहीं भरता है। और वो उस दिन फिर से जो है वो 20 तारीख की ये बात होती है दोस्तों, 20 अगस्त 2025 की बात होती है। शाम के जो है वो 5:30 बज रहे होते हैं, और ये फिर से अपनी पत्नी को जो है वो दहेज के चक्कर में लड़ाई झगड़ा करने लगता है, क्योंकि वो अक्सर मारपीट करता रहता था और उसको बहुत सारे पैसे चाहिए होते थे। ये जो है वो विपिन अपनी पत्नी को कहता था कि अपने घर से जो है वो इतना लाख कैश लेकर के आ। इसी बात के ऊपर जो है वो इन लोगों की आपस में लड़ाई चल रही थी। अब क्या होता है कि उस दिन तो इन्होंने हद ही कर दी कि निक्की को जो है वो उन्होंने जिंदा जला डाला। वो निक्की ने क्या सोचा था कि जिस घर में उसकी शादी हो रही है उस घर से जो है उसकी अर्थी उठने वाली है। बेटा जो है वो बिना माँ के जो है वो अनाथ हो गया, और फिलहाल पुलिस ने जो है वो इन लोगों को पकड़ लिया है और जेल में डाल दिया है। वहीं पे ससुर जो है वो और जेठ जो जीजा लगता था, उसने भी कुछ नहीं किया, वो भी सामने के सामने तमाशा देखते रहे। इन लोगों को भी अरेस्ट कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोनों बहनों की एक ही घर में शादी हुई है, तो दूसरा जो है वो भी अपनी बहू के साथ ऐसी क्रूरता कर सकता है। फिलहाल बहन ने जो है वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की हुई है कि उसको सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, न जाने हमारा देश जो है वो दहेज से मुक्त कब बनेगा, कब ये भूखे लालची लड़के वाले लोग जो है उस दहेज के लालची हैं, वो कब तक गरीब माँ बाप की बेटी की दहेज के ऊपर जो उसके घर से लाने के हुए सामान के ऊपर अपनी नज़र रखेंगे, कब तक इनके पेट नहीं भरेंगे। और जिस इंसान के अंदर अपनी कर गुजर करने की तमन्ना नहीं होती है, जो न कुछ कर सकता है, जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, वही दहेज का जो है वो लालची होता है। वही लोग दहेज के लालची होते हैं, वरना जिनके अंदर दम होता है वो खुद कमा करके लाते हैं और दिखाते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं।